साहब ने आपको अपना कीमती वक्त दिया, पूरे एएमसी की झंडा उसी का उद्घाटन करने के लिए महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील साहब ने अभी जो है हाजी साहब का इस्तेमाल किया, यहाँ पे ग्लूकोशी कर उनकी हिम्मत अफजाई की। इम्तियाज जलील साहब की जानिब से हाजी सुल्तान साहब का इस्तकबाल, आरिफ हुसैनी साहब का इस्तकबाल हो रहा है, शारिफ लक्ष्मती साहब का इस्तकबाल इम्तियाज जलील साहब के हाथों हो रहा है, विकास सेड़के साहब का इस्तकबाल इम्तियाज जलील साहब की तरफ से हो रहा है। उसी तरीके से विकास सेड़के साहब का यहाँ पे इस्तकबाल हो रहा है। खासकर इम्तियाज जलील साहब वाजिद जागीरदार का इस्तकबाल हो रहा है। इम्तियाज जलील साहब की जानिब से यहाँ के जिम्मेदारों का इस्तकबाल, वसीम भाई का इस्तकबाल इम्तियाज जलील साहब के हाथों हो रहा है। समीर साजिद बिल्डर साहब का इस्तकबाल इम्तियाज जलील साहब के हाथों हो रहा है। इस वार्ड की तरक्की के लिए काका साहब कागड़े का इस्तकबाल इम्तियाज जलील साहब की तरफ से हुआ है, और भी यहाँ के जिम्मेदारों का इस्तकबाल इम्तियाज जलील साहब की तरफ से हो रहा है। हाजी इसाक साहब की तरफ से यहाँ के जिम्मेदारों का इस्तकबाल हो रहा है। उसी तरीके से मैं गुजारिश करता हूँ हाजी इसाक साहब से कि वो कुछ अल्फाज यहाँ पे सन्नत तो हमारे काम में, तो अलहमदुलिल्लाह हमारे किराएदारी गाँव में जो गली के जो काम कर रहे हैं वहाँ पे हमने टैक्स की कोशिश की, लोगों ने भी मदद की टैक्स में, और आपके जाके इसका वर्कआउट हुआ और आपके हाथ से इसका इस्तेफा हो रहा है। ये गली बहुत पुरानी गली है, ये बहुत 3 गले का काम ऐसा है कि पिछले 25 साल 30 साल से काम नहीं हुआ था। ये मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उसमें ये काम होने जा रहा है। ये जो गली का काम है, रोपे किराना, मुर्शिद मेडिकल और ऐसे 8 गले का काम नहीं है। मैं फिर से एक बार इम्तियाज जलील साहब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आए और किराड़पुर में एक टाइम दिए, और उनकी बहुत मोहब्बत है किराड़पुर की आवाम से। कल नल टूटे थे हमारे पास में कुछ लोगों की वजह से, तो इम्तियाज मैंने कल मुझे कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, मेरे सामने बाहर था, फिर भी हमने जो टूटे उनकी इतनी निंदा की कारपोरेशन की, तो साहब ने खुद कमिश्नर साहब को फोन करके कहा कि आपको सिर्फ गरीब महिला दिख रहा क्या, गरीब लोग दिख रहे क्या, और मुस्लिम दलित लोग दिख रहे क्या आपको कार्रवाई करने के लिए, घर तोड़ने को, नल तोड़ने को, और दूसरे को ये नहीं दिख रहा। मैं इस बात पे भी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता, और मैं आगे मेरे लक्ष्य 2 लक्ष्य खत्म कर खासदार इम्तियाज जलील साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तो अपने ख्यालात आप तक रखें। इम्तियाज जलील साहब जनाब हाजी शेरू साहब, हमारे इस इलाके के कॉर्पोरेटर हाजी इसाक साहब, उससे आए हुए हमारे जावेद भाई और हमारे तमाम ऑपरेटर्स, जिम्मेदार इस इलाके के नौजवानों बुजुर्गों साथी, मैं हाजी इसाक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस इलाके के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं और उम्मीद करता हूँ आगे भी करते रहेंगे। अभी 8 गलियों के काम, रोड के काम का इफ्तिताह होने जा रहा है। मैं इन सभी को, जिन जिन लोगों ने इस काम के लिए मेहनत की है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत बड़ी बात है कि अभी हमारे कॉर्पोरेटर्स का टर्म खत्म होने के बावजूद भी लगातार वो कामों में जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इसी तरह से ओहदा रहे ना रहे, पद रहे ना रहे, कॉर्पोरेटर रहे ना रहे, लेकिन लोगों के काम करते रहना चाहिए। ये बहुत मायने रखता है। खिदमत करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि इम्तियाज जलील एमएलए है, नहीं है, एमपी है, नहीं है, आपके तौर के ऊपर है, एमपी भी नहीं हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अपने लोगों के काम करते जा रहे हैं। और यही जज्बे के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि मजलिस के जितने भी जिम्मेदार है वो इसी तरह से काम करते रहेंगे। मुझे यहाँ से पिंपरी जाना है, जहाँ पर वो 2 छोटे बच्चे जो परसों दिन 3 एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 नौजवान बच्चों की जान चली गई थी। मैं बाहर था और जा नहीं सका था, तो आज ये प्रोग्राम करके मुझे वहाँ पिंपरी जाना है और बच्चों के, और उसी एक्सीडेंट को लेकर मैं तमाम नौजवानों से भी अपील करना चाहूंगा कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो बड़े सोच समझ के चलाइए, कि जोश में आकर स्पीड से चलाना, बरसात के मौसम के अंदर कैसे नौजवान बच्चों की जान चले जाती है,
जो बच्चे तो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनके माँ बाप के ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही है हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। तो इस एक्सीडेंट को एक सबक के तौर के ऊपर लेते हुए तमाम नौजवानों ने जब घर के बाहर निकलते हैं दुआ पढ़ के निकलिएगा। अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोग हाईवे के ऊपर अगर जा रहे हैं, कहीं ढाबों के ऊपर जा रहे हैं, तो अपनी जिंदगी की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। देखिए, मर के आदमी तो चला जाता है, लेकिन कोई जिंदा लोगों को जब छोड़ के अपने परिवार वालों को छोड़कर जाता है तो शायद वो भी जिंदा नहीं रहते हैं, क्योंकि 18 साल 19 साल और 20 साल के बच्चों की जान जाना ये कितनी अफसोसनाक बात है। मैं इस मौके के ऊपर आपको एक भाई की हैसियत से, दोस्त की हैसियत से मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जो मामला चल रहे हैं, जो माहौल तैयार किया जा रहा है, आज ही पुलिस की तरफ से मुझे एक पैगाम मिला था कि मैंने सिटी चौक पुलिस स्टेशन के एसीपी के पास आकर नोटिस लेना चाहिए। ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शिकंजा कैसे कसे मेरे ऊपर ताकि मैं खामोश बैठूं। लेकिन एक बात मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं, मैं किसी भी हालत के अंदर खामोश बैठने वाला नहीं हूं। मेरी लड़ाई इंशाअल्लाह जारी रहेगी और पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। साथ है हमारे साथ, तो इंशाअल्लाह जो मुहिम हमने हाथ में लिए है उसको खत्म नहीं करेंगे आधे रास्ते के अंदर। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। एक बार फिर से इस इलाके के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि हमेशा आप लोगों ने मजलिस के लिए अपनी मोहब्बतों से नवाजा है और आगे भी आप लोग इसी तरह अपनी मोहब्बतों को बहुत बहुत शुक्रिया। माजी खासदार के हस्ते की गई है, कितनी जल्दी काम होने वाला है, कितना फायदा कारपोरेट। अस्सलाम वालेकुम। ये मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत है, जो हम कारपोरेटर नहीं होने के बाद में साहब ने कहा कि पूरे कारपोरेटर आज भी मैदान पे हर मजलिस से काम करे। ये इसका नतीजा आपने देख लिया। ये 2022-23 के बजट का काम था, ये कुछ कारण से काम रुक गया था। ये टोटल 8 गलिया का काम है, कांक्रीट का काम है। ये हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के इतने बारिश में भी उन्होंने यहाँ किराड़पुरे में आए और यहाँ का ओपनिंग किए और तो कुछ बात रखे, इसलिए मैं किराड़पुरे के आवाम के तरफ से उनको पूरा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारे तमाम कारपोरेटर, हमारे तमाम पोस्ट होल्डर, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ये भी यहाँ आए। मेरे महल्ले के ज़िम्मेदार लोग आए, इस गली के ज़िम्मेदार लोग आए, इनका भी मैं मेरे तरफ से, मेरे पार्टी की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता और मैं उम्मीद करता कि ये काम बहुत जल्द इंशाल्लाह पूरा ख़त्म होगा। पीर के दिन से काम चालू हो जाएगा और ये 15 से 20 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से एक बार और कहना चाहता हूँ कि जो गली में काम हो रहा, कुछ थोड़ी सी तकलीफ होंगी, काम का थोड़ा आने जाने का प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये जो गली में काम हो रहा वो गली के लोगों ने भी थोड़ा सफ़र करके, कि उन्हीं के गली का काम हो रहा, उन्हीं का विकास हो रहा, उन्हीं के घर में सारी चीज़ें अच्छी हो रही, तो इसलिए उन्होंने भी थोड़ा सा एक अच्छे अंदाज में करके काम करा के लेना। और हमारी कोशिश ये है कि 100% जैसा वर्क ऑर्डर में काम है उसी तरीके से काम को हम अंजाम देंगे इंशाल्लाह। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर जनाब हाजी इसाक साहब ने आज ख़ास तौर से हमारे माजी सांसद, माजी खासदार, प्रदेश के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों यहाँ पर कंक्रीट रोड के रास्ते को इनाग्रेशन रखा था। और अभी आप हम तमाम लोगों ने साथ में ही इम्तियाज़ जलील साहब के आज इस इफ्तिताह किया उस रास्ते का। देखिए, हाजी इसाक साहब के बारे में मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि ये लोगों में आसानियाँ पैदा करने का काम, विकास के काम, तरक्की के काम और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें ला के ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने का काम ये रोज़मर्रा करते हैं। और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज ये मक्का मस्जिद के सामने कमाल फारूकी साहब के कॉम्प्लेक्स से लेकर तो अंदरूनी अतराफ़ की गलियों में ऐसे 8 से 9 रास्ते बनने वाले, ये पुख्ता काम सीमेंट कंक्रीट के काम बनने जा रहे हैं। और वार्ड के लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ पर काम होता है कॉन्ट्रैक्टर को ताउन करें, कारपोरेटर को ताउन करें। थोड़ी दुश्वारी आपको होंगी क्यों, तो कंक्रीट करने के बाद में उसको क्यूरिंग करना पड़ता, कुछ उसको वक्त और वक्फा लगता। तो ये सारी चीज़ों के लिए वार्ड के लोगों जब सहूलत ले रहे हैं तो थोड़ी ज़हमतें आपको उठाना पड़ेंगी। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नस्बुल ऐन है कि जहाँ कहीं भी विकास की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कहीं भी इंसाफ के हक़ की आवाज़ को उठाने की ज़रूरत पड़ती है, MIM पार्टी, उसके कारपोरेटर, उसके ज़िम्मेदार लोग हमेशा पेश रहते हैं। उसी का एक हिस्सा आज हमारे किराड़पुरे में इसाक हाजी साहब के वार्ड में काम रखा गया है, जिसका इफ्तिताह इम्तियाज़ जलील साहब ने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लीडरान हमारी उम्मत के अंदर पैदा फरमाया है कि जो हर महाज पर लड़ते हैं, चाहे वो उम्मत का कोई भी दर्द हो, दुख हो, हर लिहाज से वो साथ में खड़े होते हैं।
राहत रसानी के काम के अंदर भी साथ में खड़े होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की एक शान जिसको इम्तियाज़ जलील कहा जाता है, पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के ही नहीं सिर्फ बल्कि मुल्क भारत के हर नागरिक, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, इम्तियाज़ जलील साहब का नाम लिए बगैर वो लोग रहते नहीं हैं। और उन्हीं के हाथों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले के अंदर जो है तो आज 8 से 10 गलियों का जो है तो सीमेंट कंक्रीट का जो है तो इफ्तिताह हुआ है। और ये सारी काविशें, सारी मेहनत हमारे अलहाज इसाक खान साहब की है। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये हर वक्त जो है तो अपने महल्ले के लिए, वार्ड नंबर 42 के लिए खड़े हुए हैं, चाहे वो दिन हो रात हो, हर लिहाज से उम्मत के लिए खड़े हुए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हाजी साहब को हमेशा सेहतमंदी अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके कामों को बेइंतहा कबूल फ़रमाए।